बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। दादा अबू, मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर बेटा, पूछो। अगर अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर पहले ही लिख दी है तो फिर हम दुआ क्यों मांगते हैं? माशाअल्लाह बेटा, तुमने बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है, लेकिन इस सवाल का जवाब समझने से पहले एक राज जानना जरूरी है। कौन सा राज दादा अबू? लौहे महफूज का राज और अल्लाह ताले के निजाम तकदीर का। लोहे महफूज क्या होती है? इस सवाल का जवाब आसान नहीं बेटा, लेकिन खुशकिस्मती से आज रोहाल पर इसी मौजू पर एक बहुत खूबसूरत वीडियो आई है। आओ मिलकर देखते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आज इसी लम्हे आपके सामने दो दरवाजे खोल दिए जाएं, पहले दरवाजे के पीछे आपकी पूरी जिंदगी लिखी हुई हो, आप कब पैदा हुए, कब बीमार होंगे, कब कामयाब होंगे, किससे मिलेंगे और एक दिन कब इस दुनिया से रुखसत होंगे, सब कुछ। और दूसरे दरवाजे के पीछे सिर्फ एक चीज रखी हो, आपकी दुआ। अब जरा खुद से एक सवाल कीजिए, अगर पहली किताब में सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है तो फिर दूसरे दरवाजे की क्या जरूरत है? अगर तकदीर बदल ही नहीं सकती तो दुआ क्यों? और अगर दुआ वाकई तकदीर बदल देती है तो क्या उसका मतलब यह है कि अल्लाह का फैसला बदल गया? यह वो सवाल है जिसने सदियों से लोगों के जहनों को उलझाया है। बहुत से लोग इसका जवाब सिर्फ एक जुमले में दे देते हैं, लेकिन हकीकत इतनी सादा नहीं जितनी पहली नजर में दिखाई देती है। आज हम इस सवाल का जवाब अपनी राय से नहीं, बल्कि कुरान, सही अहादीस और अहले इल्म की मुस्तनद तशरीहात की रोशनी में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सफर का पहला कदम एक ऐसी हकीकत को समझना है जिसे जाने बगैर दुआ और तकदीर का ताल्लुक समझना तकरीबन नामुमकिन है। और वो हकीकत है, तकदीर आखिर है क्या? अक्सर लोग तकदीर का मतलब सिर्फ इतना समझते हैं कि जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन कुरान हमें इससे कहीं ज्यादा गहरी बात सिखाता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जमीन में या तुम्हारी जानों में कोई मुसीबत ऐसी नहीं आती जो उसके पैदा करने से पहले एक किताब में लिखी ना जा चुकी हो। बेशक ये अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये किताब कौन सी है? उलमा इस्लाम ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताया है कि इसे लौहे महफूज कहा जाता है। शायद आपने ये नाम पहले भी सुना हो, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि लौहे महफूज हकीकत में क्या है तो मुमकिन है जवाब देना आसान ना हो। इसे एक बहुत सादा मिसाल से समझते हैं। फर्ज कीजिए एक उस्ताद को अपने तमाम शागिर्दों की आदतें, मेहनत, कमजोरियां और सलाहियतें अच्छी तरह मालूम है। इम्तिहान से पहले वो अंदाजा लगा लेता है कि कौन अच्छे नंबर लेगा, कौन औसत रहेगा और कौन नाकाम हो सकता है। उस्ताद का पहले से जान लेना शागिर्द को मजबूर नहीं करता। शागिर्द अपने फैसले खुद करता है, लेकिन उस्ताद का इल्म उसके फैसलों से पहले मौजूद होता है। यह मिसाल सिर्फ समझने के लिए है, क्योंकि अल्लाह ताला के इल्म की कोई मिसाल मुकम्मल तौर पर दी ही नहीं जा सकती। अल्लाह का इल्म न अंदाजा है, न तजुर्बा, न इंतजार। अल्लाह के लिए माजी, हाल और मुस्तकबिल अलग अलग नहीं है। वो सब कुछ जानता है, जो हो चुका, जो हो रहा है और जो होने वाला है। इसीलिए लौहे महफूज में वो सब कुछ लिखा गया जिसका इल्म अल्लाह ताला को अजल से था। अब यहां एक निहायत अहम सवाल पैदा होता है, अगर अल्लाह को पहले ही मालूम था कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूंगा, तो क्या उसका मतलब यह है कि मेरे पास इंतखाब की आजादी ही नहीं? ये वो मकाम है जहां बहुत से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। सोचिए, अगर कोई शख्स पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो और नीचे एक लंबी सड़क पर चलती हुई गाड़ी को इब्तिदा से आखिर तक एक ही नजर में देख रहा हो, जबकि गाड़ी चलाने वाला सिर्फ अपने सामने का रास्ता देख सकता हो, तो क्या ऊपर खड़े शख्स का पूरा रास्ता देख लेना ड्राइवर को मजबूर कर देता है कि वो वही रास्ता इख्तियार करे? हरगिज नहीं। ड्राइवर अपने फैसले खुद कर रहा होता है। फर्क सिर्फ ये है कि एक का जाविया नजर महदूद है जबकि दूसरे का वसी। अल्लाह ताला के इल्म को इंसानी मिसालों में मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना जरूर समझा जा सकता है
कि अल्लाह का जान लेना बंदे को मजबूर कर देना नहीं है। इसीलिए कुरान बार बार इंसान को इंतखाब, अमल, तौबा, सब्र, शुक्र और दुआ की दावत देता है। अगर इंसान के पास कोई इख्तियार ही ना होता तो फिर उन तमाम अहकामात का क्या मतलब रह जाता। अब तक हमने ये समझा कि अल्लाह का इल्म कामिल है, लौहे महफूज हकीकत है और इंसान अपने आमाल का जिम्मेदार भी है। लेकिन अब असल सवाल पहले से भी ज्यादा ताकत के साथ हमारे सामने खड़ा है। अगर अल्लाह को पहले ही मालूम था कि मैं क्या करूंगा, अगर मेरी जिंदगी का हर लम्हा उसके इल्म में पहले से मौजूद था, तो फिर मैं दुआ क्यों करूं? क्या मेरी दुआ वाकई किसी चीज पर असर डाल सकती है, या दुआ सिर्फ एक इबादत है जिसका नतीजा पहले ही तय हो चुका है? यहीं से इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम और हैरान कुन मरहला शुरू होता है, और शायद यही वो मकाम है जहां दुआ और तकदीर का असल ताल्लुक पहली बार पूरी वजाहत के साथ समझ में आता है। अब सवाल यह है, अगर अल्लाह ताला को पहले ही मालूम था कि हमारी जिंदगी में क्या होने वाला है, अगर लौहे महफूज में हर चीज पहले से लिखी जा चुकी है, तो फिर दुआ आखिर करती क्या है? ये वो मकाम है जहां बहुत से लोग उलझ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं जब सब कुछ पहले ही तय हो चुका है तो दुआ करने का क्या फायदा, और कुछ लोग ये समझ बैठते हैं कि दुआ अल्लाह ताला का फैसला बदल देती है। लेकिन हकीकत उन दोनों बातों से कहीं ज्यादा गहरी है। रसूलुल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज तकदीर को नहीं टालती और नेकी के सिवा कोई चीज उम्र में बरकत नहीं देती। जब लोग ये हदीस सुनते हैं तो उनके जहन में फौरन एक सवाल पैदा होता है, अगर दुआ तकदीर को टाल देती है तो क्या उसका माइसेल्फ ये है कि अल्लाह ताला ने पहले एक फैसला किया, फिर बंदे ने दुआ की और अल्लाह ताला ने अपना फैसला बदल दिया? नहीं, यहां हमें अल्लाह ताला के इल्म और इंसान की महदूद समझ के दरमियान फर्क को समझना होगा। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए। फर्ज करें एक मां अपने छोटे बच्चे से कहती है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बच्चा मेहनत करता है और उसे इनाम मिल जाता है। क्या मां ने अपना फैसला बदला, या शुरू ही से उसने यह तय कर रखा था कि मेहनत के बाद इनाम दिया जाएगा? बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने इस कायनात को असबाब के साथ बनाया है। जैसे पानी प्यास बुझाने का सबब है, दवाई शिफा का सबब बनती है, मेहनत कामयाबी का सबब बनती है, इसी तरह दुआ भी अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा एक सबब है। यानी बाज नेमतें ऐसी होती हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बंदे की दुआ के साथ वाबस्ता फरमा दिया होता है। अल्लाह ताला को अजल से मालूम होता है कि फलां बंदा फलां वक्त दुआ करेगा और इसी दुआ के नतीजे में उसे वो नेमत अता की जाएगी। लिहाजा अल्लाह ताला का इल्म कभी तब्दील नहीं होता। तब्दीली सिर्फ वो होती है जो हमें अपनी महदूद नजर से दिखाई देती है। इसीलिए अहले इल्म फरमाते हैं कि बंदा दुआ करता है और अल्लाह ताला इसी दुआ को उसकी जिंदगी में खैर का जरिया बना देते हैं, जबकि ये सब कुछ पहले ही अल्लाह ताला के कामिल इल्म में मौजूद होता है। अब एक और सवाल पैदा होता है, अगर दुआ भी पहले से लिखी हुई थी तो क्या दुआ ना करना भी पहले से लिखा हुआ है? यहां एक निहायत अहम हकीकत समझनी जरूरी है। कुरान मजीद बार बार इंसान को अमल का हुक्म देता है, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, नेकी करो, तौबा करो, सब्र करो और दुआ करो। अगर इंसान के पास किसी किस्म का इख्तियार ही ना होता तो इन तमाम अहकामात का कोई मफहूम बाकी ना रहता। अल्लाह ताला ने हमें इरादा, अकल और इंतखाब की सलाहियत अता फरमाई है। हम फैसला करते हैं, हम कदम उठाते हैं और इन्हीं फैसलों की बुनियाद पर हमारा इम्तिहान होता है। इसीलिए हमें कभी यह नहीं कहना चाहिए कि अगर मेरी तकदीर में होगा तो खुद ही हो जाएगा, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं। ये सोच दरअसल इंसान को अमल से दूर ले जाती है। सोचिए, अगर कोई शख्स बीमार हो जाए और वो ये कहकर दवाई ना ले कि अगर शिफा मेरी तकदीर में होगी तो वैसे ही मिल जाएगी, क्या ये दुरुस्त तर्ज अमल होगा? हरगिज नहीं। वो दवाई भी लेता है, इलाज भी करवाता है और साथ ही अल्लाह ताला से शिफा की दुआ भी करता है, क्योंकि वो जानता है कि असल शिफा देने वाली जात सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन असबाब इख्तियार करना भी उसी का हुक्म है। बिल्कुल इसी तरह दुआ भी एक इबादत है, एक सबब है और बंदे के अपने रब पर कामिल भरोसे का इजहार है। शायद आज आप किसी परेशानी में हों, शायद बरसों से कोई दुआ मांग रहे हों, शायद कभी दिल में यह ख्याल भी आया हो कि मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं हो रही।
لیکن یاد رکھیے رسولullah محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ مومن کی دعا کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ تعالیٰ کبھی وہی چیز عطا فرما دیتے ہیں جو بندہ مانگ رہا ہوتا ہے، کبھی اس کے بدلے کوئی آنے والی مصیبت ٹال دیتے ہیں، اور کبھی اس دعا کا اجر آخرت کے لیے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ یعنی بندہ جس اخلاص کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، وہ پکار اللہ تعالیٰ کے ہاں کبھی بے معنی نہیں جاتی۔ شاید اسی لیے دعا صرف مانگنے کا نام نہیں، دعا اللہ تعالیٰ پر یقین کا نام ہے، دعا امید کا نام ہے، دعا بندگی کا نام ہے، اور دعا اس بات کا اعلان ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے آج کے بعد جب بھی آپ اپنے ہاتھ دعا کے لیے اٹھائیں، یہ مت سوچئے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے منا رہے ہیں، بلکہ یہ سوچئے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے ازل ہی سے آپ کی تقدیر میں یہ لکھ دیا ہو کہ آپ ایک دن اخلاص کے ساتھ دعا کریں گے، اور اسی دعا کو آپ کی زندگی میں خیر، رحمت اور آسانی کا ذریعہ بنا دیا جائے گا۔ یہی وہ حقیقت ہے جو دعا کو صرف ایک عبادت نہیں بلکہ ایک زندہ تعلق بنا دیتی ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافہ کا باعث بنی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی ایسے شخص تک یہ بات پہنچ جائے جو مایوسی کے عالم میں دعا کرنا چھوڑ چکا ہو۔